अभी हम लोग कौन से जगह पे खड़े हैं? आप कुमरौली कब्रिस्तान के पास खड़े हैं। कुमरौली कब्रिस्तान, राड़ी पूर्वी पंचायत। जी जी। तो अभी हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, तो आप बताए कि सर हमारे कब्रिस्तान का कवर कर दीजिए। क्या मामला हो गया कब्रिस्तान मामला में? ये हो गया कि मतलब कि इसमें 44 लाख का फंड है, 44 लाख का, 44 लाख और 1.5 लाख की मिट्टी भी नहीं गिरी। ये गेट मेरा बाउंड्री किया हुआ था, गेट तोड़ के हटा दिया। इसमें सुअर कुत्ता सब घूमता रहता है, रात का रात दिन का दिन। कौन गेट तोड़ के हटा दिया? जो मिट्टी पर गिरवाया, मुखिया ने गिरवाया। क्या नाम है मुखिया का आपके? वली अहमद। तो उन्होंने गेट तोड़वा दिया? गेट तोड़वा करके मिट्टी गिरवाया। उसके बाद जब मिट्टी गिर गई तो गेट तक नहीं लगवाया। बीच में सुअर 10 to 15 तो ढुकता था। हर कमरे कबर पर खन करके बड़का बड़का सुरंग बना दिया। उसको लोगों ने कहा कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। यही झूठ का उसका ये पिटारा है, कुछ नहीं है। 44 लाख का जो मट्टीकरण के लिए पैसा आया, बोर्ड भी लगा दिया। बोर्ड भी लगा दिया, मट्टी नहीं गिरा? मट्टी नहीं गिरी। जो सामने है आप लोग देख रहे लगा, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा उधर गिरा हुआ बस। कब गिरा होगा मट्टी? कितने दिन? लगभग 3 महीना से ऊपर हो गया। 3 महीने से ऊपर। क्या नाम हुआ आपका? मुमताज अहमद। कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहने वाले। कौन से पंचायत में हम लोग? राड़ी पूर्वी पंचायत कुमरौली में है। 5 साल में आपका पंचायत गांव कितना विकसित हुआ? विकसित तो दूर छोड़िए, कागज पर बहुत विकसित हुआ। क्या जैसे कागज पे? एक पोखर 3 बार खटाना, 3 बार भराना, यही विकसित हुआ। कौन सा पोखर को 3 बार किया जैसे गया? वहाँ पानी टंकी जिस पर बैठाला है, उसको 2 बार भरा करके नदाब टोला में भगवती स्थान के नज़दीक जो है, वहाँ तो एक तो मतलब खैर बोरिंग धंसिए गया, चूँकि उस पर डबल मतलब ये हुआ था, भरना तो हुआ नहीं। एक बार मतलब खनाना और दूसरी बार फिर भराना और तीसरी बार उस पर पानी टंकी बैठा, बोरिंग बैठ गया। इसी मतलब इसको जो है वो दूसरे से कनेक्शन करके जोड़े हुआ है। एक बात। दूसरी बात, नाला जो है फूलो बैठा। और ये चुन्ने मुखिया तो खैर नहीं है, वली अहमद मुखिया है, लेकिन मतलब चुन्ने कौन है? चुन्ने डीलर है। कहाँ? यहाँ का? राड़ी पूर्वी का? राड़ी गाँव का का डीलर है। हाँ, तो उसको मुखिया आप क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि हर काम वही डील करता है। अच्छा। और मुखिया को तो लोग जानता भी नहीं है, अच्छा। नजर ही नहीं आया। क्या नाम हुआ आपका? सैफुर रहमान अमीन साहब। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव के रहने वाले, राड़ी पूर्वी के रहने वाले हैं। आपके सामने हम खड़े हुए हैं जी। आप ये बताइए कि इंदिरा आवास जो यहाँ चल रहा था वो सब मिला आप लोगों को? हम लोग को आज तक इंदिरा आवास का, कि लेटरिन का, सलाब का, कोई चीज़ का पैसा हमको नहीं मिला है। क्या है? अब तो मुखिया ना समझेंगे कि मुखिया से पूछा? हमने पूछा। हाँ, क्या बोले? तो बोले कि नाम आईवे नहीं किया है। नाम नहीं आया? नहीं आया। राशन कार्ड बना? हाँ, राशन कार्ड बना हुआ। दाना मिलता है? हाँ, दाना मिलता है। स्ट्रीट लाइट सब लगा है आप लोग? नहीं, कुछ भी नहीं लगा था कहीं कहीं। वो समझिए कि 1 महीना के अंदर में वो पानी तो पहुँच गया होगा ना सब घर में? नल जल पानी योजना कहाँ पहुँचा? हमारे यहाँ तो पाइप 12 नंबर में तो पाइप नहीं बिठा हुआ। वहाँ पर हमारे चचेरे भाई हैं, बद्दू भाई, वहाँ पर मोड़ा हुआ पाइप रखा हुआ है। वो पाइप तक नहीं बिछा गया। पानी आना तो दूर की बात। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम इफ्तिखार अहमद। कितने नंबर में घर हुआ आपका? 12 नंबर में। ये कौन सा पंचायत है? राड़ी पूर्वी। खूब काम हुआ? काम है कागज पर। कागज पे काम हुआ जी। तो जमीन पर काम नहीं हुआ? काम जमीन पर नहीं, चल के जाके देख लीजिए। कहाँ है? उसमें सरकार है। तो 5 साल तक सोए थे आप? 5 साल हम लोग विरोध करते हुए, डीएम से लेकर हर जगह एप्लीकेशन देते हुए, विपक्ष में रहते हुए, कोई प्रशासन नहीं सुना। तो सबको घर दे दिया, सबको शौचालय दे दिया। 4 आदमी को, एक आदमी को 4 मरते इंदिरा आवास मिला, दुनिया जहान मिला। 4 बार मिला? जी हाँ, सूची जाके देख लीजिए। आप तमाशा देखते रहे? हमने अब ऑब्जेक्शन किया, हर जगह एप्लीकेशन दिया। अच्छा। मगर कहीं से कोई प्रशासन ये सुशासन में नहीं जाएगा। कबड्डी खेलने आता है? न कबड्डी वही नहीं जाना। कबड्डी खेलने नहीं आता है? ना, नहीं। तो कबड्डी खेलना चाहिए ना आपको? वही आजकल चल रहा है आपके कबड्डी। मुखिया जी बोल रहे हैं हम बहुत अच्छा कबड्डी खेलते हैं। हाँ, तो वही कबड्डी खेल करके पिछली दफा में। हम नहीं बोल रहे हैं, हाँ, ऑन रिकॉर्ड है उनका, on चैनल record पे है। दिए हैं कि जी हम हाँ। कबड्डी बहुत खेलते हैं। तो आप लोग कहे नहीं कबड्डी का टीम बनाए? ना, कबड्डी का क्या करेगा? जनता हमारे साथ है इस बार, और जवाब देगी। जनता हमारे साथ है, वोट। सरकार का पैसा यानी 1 महीना से ज्यादा कोई लाइट नहीं चला। अच्छा, घर घर तो पानी पहुंचा दिया गया आपको? देखिए, बहुत यहाँ पर ये लोग खड़े हैं, इनसे पूछे, इन्हीं के घर में पानी नहीं गया है। एक बात बताइए, कब्रिस्तान का मट्टीकरण हुआ है? कब्रिस्तान का जो फंड आया, हमने सिर्फ उसको कहा कि मतलब डी बना हुआ है, उसमें कुछ मिलाकर मिला दो, मट्टी फेंक रहे हो। जो लंबा फंड है, 35-40 लाख का फंड है। तो जब 35-40 लाख का फंड है तो इसको मिलाकर पूरा का मट्टी भरवा दो। तो उसने कहा कि नहीं, हम जिसको जो चाहेंगे वो करेंगे। हमें तो मुखिया कौन बोला?
मुखिया चुनने बोला उसका मतलब, तो हम तो कहा तुम मुखिया तो नहीं हो, डीलर बोला तो मतलब बोला जो मुखिया मतलब उसको बोला, तो कैसे मुखिया कौन है? अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मंजर। क्या नाम हुआ आपका? जी, हमारा नाम गोविंद माझी है। घर कहाँ है? घर कुमरौली पंचायत में है, वार्ड नंबर 6 में है, राढ़ीपुर भी। तो इंदिरा आवास का लाभ मिला आपको? जी नहीं, आप तो SC ST में आते हैं, तो फिर क्यों नहीं मिला? हम लोगों के यहाँ एक भी इंदिरा आवास नहीं मिला सर। मुखिया को नहीं कहे क्यों नहीं इंदिरा आवास दे रहे हैं हमको, जबकि मेरा हक पहले बनता है। कह रहा है कि तुम लोगों को इसमें नामे नहीं है, ये है वो है, किसी का नामे नहीं। एक भी इंदिरा आवास हम लोग को 6 नंबर वार्ड में नहीं मिलना है। इंदिरा आवास तो दूर की बात, चलने का रास्ता नहीं है, सड़क भी नहीं बना है। सड़क भी नहीं बना है, नल जल बना है, नल जल में पानी तो है, लेकिन वही है कि नाला नहीं है, कीचड़, पूरा मोहल्ला में कीचड़ बीमारी का घर फैला हुआ है। लाइट तो लगी है, क्या होगा? लाइट तो लगा हुआ है सर, रोशनी लाइट आता है, है? जहाँ सरकारी लाइट जो लगा है बिजली वाला, हाँ। वो है, जो ये वाला लगा सोलर वाला, हाँ। वो सब जैसे का टच पड़ा हुआ है। 1 महीना के बाद सब के सब उसी पड़ा हुआ है, 1 महीने के बाद खराब हो गया था। सब का सब उसी पड़ा हुआ है, बिगड़ा हुआ है। राशन कार्ड वगैरह बना? राशन कार्ड हमें सब कुछ में है सब कुछ में? जी, तब भी नाम नहीं आया? तब भी नाम नहीं है। हम क्या नाम हुआ आपका? गोविंद माझी। 5 साल में जो हमारे पंचायत के जो मुखिया अभी रहे हैं, उन्होंने विकास के नाम पर इतना भद्दा मजाक किया है इस पंचायत के साथ कि अगर पॉइंट वाइज बोला जाए तो हमको लगता है 1 घंटा लग जाएगा। शॉर्टली आपको बता दें कि मुखिया बराए नाम है, मुखिया का भाई डीलर है। उसने 2016 में जो चुनाव जीता, 2016 में जनता, गरीब जनता का 688 कार्ड को दबा के रखा। गरीब की को जो 5 किलो अनाज मिलता है, उसने 688 कार्ड के दाना को लुटा करके, गरीब के दाना को लुटा करके उसने चुनाव जीतने का काम किया। पहला तो उसने जनता के दाना पे चुनाव लड़ा। चुनाव जीतने के बाद उसने जो यहाँ कुमरौली की जनता के साथ धोखा दिया विकास के नाम पर, चाहे वो 7 निश्चय सरकार का हो, नल जल योजना हो, कब्रिस्तान में मिट्टी के नाम पर हो, चाहे वो नाला के नाम पर हो, पूरी की पूरी योजनाएं, स्ट्रीट लाइट के नाम पर हो, पूरी योजनाएं उनकी बिल्कुल 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 नाकाम रही है। इसलिए विकास तो यहाँ कहने के लिए है, गली गली में जो रोड ढलाई हुई है वो चलने वाले के चप्पल से उसकी गिट्टी उखड़ रही है। धर्म के नाम पर जो कब्रिस्तान घेराबंदी हुआ, कब्रिस्तान में मिट्टी की भराई हुई है, और न जाने क्या योजनाएं आई हैं सरकार का, लूट खसोट किया गया है। यहाँ विकास कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ कागज पर विकास हुआ है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ भ्रष्टाचार हुई है पंचायत में? टोटल हम लोग आवेदन दे के अनुमंडल से लेकर के कलेक्ट्रेट तक थक गई जनता। सरकार ने कहा कि नल जल योजना जिस पंचायत के मुखिया का कंप्लीट नहीं होगा वो पंचायत नहीं लड़ेंगे। आज भी मेरे पंचायत में नल जल योजना की ये हालत है कि आज तक पाइपलाइन जो है वो बिछा नहीं है। कितनी टंकी ऐसी है जिस पर फॉल्स टंकी रखी हुई है, कितना माने वार्ड ऐसा है जिसका बोरिंग धंस गया, लोग 3-3 साल से पानी के लिए तरस हैं, वहाँ पानी तक नल से नहीं आ रहा है। आप चले जाइए, कई वार्ड ऐसा है यहाँ लगता नहीं है कि नल जल योजना का कहीं आपको नल भी नजर आएगा। तो किन किन योजनाओं में आपको लग रहा है कि ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है? क्योंकि योजनाएं तो बहुत सारी आई है, सुचारू ढंग से नहीं चलाया। सबसे ज़्यादा यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है 7 निश्चय में। सरकार का जो 7 निश्चय है, गली गली रोड नली और घर घर जल योजना, ये सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हमारे पंचायत में। हमको लगता है कि बिहार का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो मेरे पंचायत में इस योजना में हुआ है। आप लोग इसको लेकर के आवाज़ उठाए थे क्या? हम लोग कलेक्ट्रेट से लेकर के, डीएम से लेकर के और मैंने प्रदेश तक हम लोगों ने आवेदन दिया। हमको लगता है कि आवेदन जिनको दिया जाता है वही लगता है कि फोन करके उनको बुला के उड़ाही करके आवेदन को ठंडे बस्ते में कोई एक्शन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। तो इस बार आप किन उम्मीदों से खड़े हुए? हम ये उम्मीद से खड़े हुए हैं कि सरकार ने जो उनको 5 साल में 5 करोड़ 6 करोड़ विकास के नाम पर जो राशि दिया और उन्होंने जो विकास किया, उन्हीं के किए गए विकास में जो कमी है उसी के नाम पर हमको जनता, उनके विफलता जो है उसी विफलता पर हमको जनता
पंचायत में कामयाबी की राह लेके निकलने के लिए तैयार हैं। अगर आप जीतते हैं, जी जनता आपको सिर का ताज देती है मुखिया की, जी तो 5 कोई ऐसा कार्य आप बताएं जो आप प्राथमिकता देंगे उसको और मुखिया बनने के बाद जल्द से जल्द करवाएं। सबसे पहले हमारे पंचायत में 1 नंबर जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो स्वास्थ्य। आज गरीब के पास स्वास्थ्य की माने स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, जिसकी वजह से 30 किलोमीटर यहाँ से दरभंगा है, 1500 की गाड़ी करके गरीब नहीं जा सकता और रात में दम तोड़ के मर रहा है। हम सबसे पहले यहाँ हॉस्पिटल का काम करेंगे जो गरीबों को काम आए। सेकंड में हमारा गांव पूरे जिला में 1 नंबर शिक्षित गांव माना जाता है, पढ़ा लिखा गांव है, एजुकेटेड गांव है। यहाँ स्पोर्ट्स भी 1 नंबर में लोग माने जाते हैं, हर जगह स्पोर्ट्स में कुम्हरौली का नाम रहा है। मैं दूसरे में सबसे पहले अगर काम करूँगा तो कुम्हरौली गांव में स्टेडियम बनाने का काम करूँगा। थर्ड में मैं वो काम करूँगा। तीसरा काम मेरा रहेगा कि वो नौजवान जो गरीब हैं, गरीब घर से हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके पास बुक नहीं है, किताब नहीं है, हम ऐसी लाइब्रेरी खोलेंगे जो प्री मैट्रिक से लेकर के इंटर तक के बच्चे उस लाइब्रेरी से बुक लेकर के पढ़ सकते हैं। चौथा काम मेरा रहेगा कि धर्म के नाम पर वो चीज़ जो क्या कर विवादित है, जैसे कब्रिस्तान एक और बचा हुआ है, उसकी घेराबंदी करेंगे। 5वां काम कि इस ज़माने में सबसे पहले ज़रूरी है कि बच्चे जो पार्ट टाइम में होते हैं वो इधर उधर घूमते हैं, मोबाइल से खेल रहे हैं, इधर खेल रहे हैं। हम सबसे पहले जिम का भी इंतजाम करेंगे। 5 काम मेरा सबसे बड़ा प्राथमिकता है। आप मुखिया बनिएगा, महिलाओं के लिए ऐसी कोई योजना है आपके पास जो महिलाओं को, ताकि महिलाएं जो होती हैं समाज की गरीब की, वो काफ़ी पीड़ित होती हैं, दबी कुचली होती हैं, उनके लिए कोई योजना, कोई ऐसा कुछ सोच के रखा है कि मैं अगर मुखिया बना तो महिलाओं के, बच्चों का आपने ना दिया है, महिलाओं के लिए कोई ऐसी योजना? महिलाओं के लिए जो योजना होती है, जिस तबके की महिला जिस लायक है, एजुकेटेड है, तो उसके लिए सरकार किस तरह की सहूलियात देती है उस तरह से महिलाओं के लिए भी सोचा जाएगा। सरकार तो चूँकि पंचायत सरकार के पास तो सब कुछ होती नहीं है, सब चीज़ होता नहीं है, सरकार वो चीज़ सहूलत देगी। हमने जितनी चीज़ आपको गिनाया है, हमको नहीं लगता है कि ये पंचायत स्तर पर कोई कर पाएगा। मैंने जितनी चीज़ें आपको गिनाया है, ये मुखिया के बस की बात नहीं है। कोई भी मुखिया होगा तो खाते पे पैसा आवेगा तो वो काम करावेगा। मैं मुखिया होऊंगा तो खाते के पैसे के अलावा ये तमाम काम होगा। जितना गाइडलाइन सरकार पैसा देती है उसको खर्च करने का गाइडलाइन होता है, इंस्ट्रक्शन होता है। नल जल योजना है तो फलना है दिखना है, मैंने जितना बोला है वो सरकारी योजना से हट के योजना है। मैं मुखिया होऊंगा तो मैं मुखिया से दुगुना काम करने की कोशिश करूँगा, ये हट करके काम होगा। आपके पंचायत में पंचायत भवन है, आरटीपीएस काउंटर? नहीं, मेरे यहाँ नहीं है, अब तक नहीं है। तो इसको लेकर के आप कैसे काम करिएगा, पंचायत भवन को लेकर के? देखिए, पंचायत भवन के लिए सरकार की जो गाइडलाइन आ रही है, पंचायत भवन तो मेरे यहाँ बहुत ज़रूरी है बनना। उसमें तो सरकार अगर राशि देगी तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि मेरे यहाँ पंचायत भवन बने। अगर पंचायत भवन हमारे यहाँ समय पर बन नहीं पाया, सरकार की राशि नहीं आई, तो ऑनलाइन जो लोग कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि अपने स्तर से गरीबों का ऑनलाइन के लिए, जो गरीब भटक रहे हैं वो ऑनलाइन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिस्टम रख के गरीबों को भटकने नहीं देंगे। अपने यहाँ ऑनलाइन की पूरी सुविधा देके गरीबों को ये सहूलत देंगे अपने दरवाजे से, अपने स्तर से। शिक्षा पे बात करें तो शिक्षा पे आपकी कोई पहल नहीं हुई है अभी तक? शिक्षा में मुखिया की कोई माने ऐसी भूमिका नहीं होती है। शिक्षा में ना मुखिया, शिक्षक बहाली में मुखिया का कोई भूमिका है। मेरा मतलब कहना है कि जो भवन सुचारू ढंग से नहीं चल पाती है तो कहीं ना कहीं मुखिया के पहल पर वो चीज़ सुधारा जा सकता है। अगर सरकार मुखिया के अंदर में शिक्षक या स्कूल को देते हैं तो चूँकि हम पढ़े लिखे हैं, हमने भी क्वालिफिकेशन कहीं से हासिल किया है, तो हम उसको कोशिश करेंगे कि उसको सिस्टम से लाया जाए और पढ़ाई को अच्छे ढंग से बच्चों को सिस्टम बना करके उसका इस्तेमाल किया जाए। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद हुआ, मैं इसी पंचायत का रहने वाला हूँ और अभी मैं मुखिया का भावी उम्मीदवार हूँ। मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद इरशाद जी में क्या देख लिए कि समर्थन में उतर गए हैं? उनके क्या खूबी है उनमें जो समर्थन में उतर गए हैं? वो एक ईमानदार व्यक्ति हैं, शिक्षित हैं,
तो क्या वो पंचायत का विकास करेंगे? करेंगे। क्योंकि सब इलेक्शन से पहले शिक्षित होते हैं, जुझारू होते वो हैं। तो ईमानदार, शिक्षित, जुझारू, कर्मठ सब जो है सो अपने पर्चा पर देते हैं। बेईमान कहाँ कोई देते हैं? तो क्या इरशाद जी उतरेंगे इन सब जी, चीजों पे? खड़ा उतर सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मुरली यादव हुआ।